परमात्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है, और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमने कल से अध्याय 4 शुरू किया है, और उससे पहले हमने ये जान लिया है कि अर्जुन का क्या है। मन जो है, उसने कुछ विचार उत्पन्न किया, और अर्जुन ने उस विचार को, मन को एक शरीर दे दिया अपना। और वो मन ने क्या किया, जैसे ही उसको शरीर मिला, वो उस विचार पे बहुत सारे और विचार करने लग गया, और उसकी वजह से क्या हुआ, उनको भय और वो सब, उनमें डिप्रेशन आने लग गया, और वो उन्होंने अपना गंडीर फेंक दिया, और उन्होंने बोला मैं तो अब युद्ध नहीं करूंगा। और उसी पे ही कृष्ण जी ने उसको सबसे पहले बताया आत्मा का ज्ञान। उन्होंने बोला कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, ये पहचानो अपने आप को अर्जुन। और उसके बाद उन्होंने दूसरा दिया कर्म का ज्ञान। और कर्म में उन्होंने बोला कि कर्म का क्या है, कि अगर इंसान बिल्कुल आलसी है, जैसे अर्जुन कह रहे हैं, उस समय क्या हो गया, वो बिल्कुल आलस के रूप में हो गया ना, कि मैं तो कुछ नहीं करूंगा। अगर इंसान बिल्कुल आलसी है तो उसके लिए एटलीस्ट कर्म योग तो जरूरी ही है। वो कर्म योग करेगा, और धीरे धीरे कर्म करते करते उसको ज्ञान की प्राप्ति उसके लिए जरूरी है, कृष्ण जी ने कहा। तो इसलिए अगला चैप्टर हमारा क्या है, ज्ञान के ऊपर। तो अब हम ये कर रहे हैं ज्ञान के ऊपर। तो यहाँ पर अब हमने ये जाना कि मन जो है वो हमारा क्या करता है, एक शरीर लेता है, वो एक कारण बनाता है धरती पे आने के लिए। और जैसे वो शरीर लेता है और आत्मा नाम की एनर्जी के साथ जुड़कर वो यहाँ पर अपना कार्यक्रम करता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, इसका मतलब मन जो है वो ही इच्छा का कारण है। मन ही इच्छाएं बना रहा है। तो मन जो है वो इच्छा का कारण है। तो वो इच्छाएं बनाता है, और इच्छाएं बना के वो क्या करता है, इच्छाएं बनाता है, और उसके बाद उसको क्या लगता है कि एक इच्छा बनाता है, और उसके बाद जब उसकी इच्छा नहीं पूर्ण होती है तो उसको तनाव पैदा हो जाता है, और उसके अंदर फिर धीरे धीरे तनाव डर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने ये जाना कि मन ही है जो ये सब कर रहा है। तो अभी मन जो है शरीर को काबू कर रहा है, पर शरीर जब मन को काबू करने लग जाता है तो उल्टा हो जाता है। तो और मन क्या है, एक इंद्री की तरह है। तो बाकी इंद्रियों के साथ करके वो अपने शरीर को काबू कर लेता है। तो हम इंद्रियों के वश में है इस समय, इस हिसाब से। फिर चौथे चैप्टर में फर्स्ट में उसने बताया, कृष्ण जी ने, कि मैं तो ये जो है ज्ञान, ये ज्ञान जो है मैंने सूरज देवता को दिया था, फिर सूरज के आगे के पुत्रों को भी दिया था, और मैं युगों युगों से ये ज्ञान देता आ रहा हूँ। और दूसरों में, दूसरे उन्होंने उसमें बताया कि यही ज्ञान मैंने राजा निमि को भी दिया था। और राजा निमि जो है वो कौन है, जनक जी के पूर्वज। राइट। तो उसमें हमने देखा कि राजा निमि जो थे वो जनक के पूर्वज थे, और यहाँ तक क्या थे, इतने लोग, मतलब जनक जी तक क्या था, इन लोगों को ज्ञान था कि वो लोग आत्मा है, और फिर भी वो कर्म करते थे। राइट। तो कर्म तो करना ही है। उसमें भगवान जी ने कहा कि कर्म तो मैं खुद भी करता हूँ, मैं भी कर्म से नहीं छूट सकता हूँ। तो कर्म कैसे करता हूँ, मेरे को पूरी सृष्टि चलानी है। तो पूरी सृष्टि चलाने के लिए मैं एक मैनेजमेंट करता हूँ, जिसपे मैंने क्या किया, ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, और ब्रह्मा जी को कार्यभार सौंपा कि तुम ये सृष्टि को चलाओ। और इस वजह से ब्रह्मा जी ने आगे हम सबको चलाया, और हम सबको क्या किया, एक स्त्री और पुरुष के रूप में हमको पैदा किया। और स्त्री और पुरुष के मिलन से आगे क्या हुआ, और सृष्टि बनती गई। ब्रह्मा जी को एक किस्म की एक कंपनी दी गई है कि इस धरती को चलाओ। और इस धरती को चलाने के लिए हम सब क्या है, एक किस्म के एम्प्लॉयज। हम सब एम्प्लॉयज हैं, जो इस धरती पे उसके हिसाब से और उस काम को आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसे हम लोगों की आयु है, हम लोगों का एक पहले बचपन है, फिर युवा अवस्था है, फिर उसके बाद वृद्धावस्था, इस तरीके से हमारा भी है ना, 4 अवस्थाएं हैं हमारी भी। राइट। तो इसी तरह ब्रह्मा जी की कैसे है, पहले आपका क्या है, सतयुग, फिर उसके बाद त्रेता युग। तो उनकी भी ये 4 अवस्थाएं हैं, मतलब उनके भी हमारी जैसे अवस्थाएं चल रही हैं। तो सतयुग है, फिर त्रेता युग है, फिर द्वापर युग है, और फिर कलयुग है। और कलयुग क्या है, जब कलयुग पूरा बूढ़ा हो जाएगा, ब्रह्मा जी का समापन हो जाएगा, जिसको हम प्रलय कहते हैं। फिर एक दोबारा से नया ब्रह्मांड दोबारा स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से ऐसे चलता रहता है। और इसका एंड कैसे होगा, उसका कुछ उन्होंने वर्ष बताए हुए हैं। तो वो कुछ ट्रिलियन ईयर्स हैं, काफी सारे वर्ष हैं अभी। और उसमें से हम लोग काफी ईयर्स कलयुग के बिता चुके हैं, पर अभी भी काफी बचते हैं। और पता कैसे चलेगा, सूरज एक्सपैंड हो रहा है।
सूरज का साइज बढ़ता जा रहा है, मतलब सूरज की गर्मी बढ़ रही है। अगर आप पहले भी देखें तो हमारी ठंड आती थी, और इस समय 13 दिसंबर हो गई, अभी तक ठंड नहीं आई है। समझ रहे हैं? इसका मतलब सूरज क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, सूरज की गर्मी बढ़ गई है। इस तरह गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि कहते हैं ना, मेटल भी पिघलने लग जाएगा। भागवतम में पूरा उन्होंने डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है कि मेटल भी पिघलेगा, मतलब ये एसी वेसी भी पिघलने लग जाएंगे, इतनी गर्मी हो जाएगी। तो मतलब वो प्रलय के एंड पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी की भी एक आयु है। और फिर राजा निमि जो थे, वो क्या थे, जनक जी के ही पूर्वज थे, जो बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा शिष्टाचार और बहुत ही अच्छे से बिहेव करते थे। उनके साथ क्या था कि उनको वशिष्ठ जी को उन्होंने बोला था कि मैं यज्ञ कराना चाहता हूँ, और वशिष्ठ जी यज्ञ के लिए कहाँ चले गए, इंद्र जी के यहाँ यज्ञ करने चले गए। तो निमि राजा ने इसको गौतम ऋषि जी से यज्ञ करवाना शुरू कर दिया। और निमि राजा ने जब गौतम जी से करा रहे थे, तो वशिष्ठ जी जब वापस आए तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया। श्राप दिया और क्या बोल दिया कि तुम विदेह हो जाओ, मतलब देह अलग और आत्मा अलग। तो अब अभी हमारे साथ क्या होता है, हमारी देह अलग और जब आत्मा अलग होती है, लेट इट भी, हमारे साथ जब होता है तो क्या होता है, जैसे ही हमारी आत्मा निकलती है, हमारा शरीर क्या होता है, निर्जीव हो जाता है। ठीक है ना, वो निर्जीव हो जाता है, मतलब उसमें वो नहीं रहती, शक्ति नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हम लोग नाभि से उत्पन्न हुए हैं, माँ की नाभि से उत्पन्न हुए हैं। तो नाभि में हमारी क्या है, ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा जो है हमारी खत्म हो जाती है, तो हम लोग इसके साथ कनेक्टेड है इस समय, हमारी आत्मा जो है इस शरीर के साथ नाभि के द्वारा कनेक्टेड है। तो वहां पर विधेय होने में, इसको म्यूट कर लीजिए एक मिनट, हम सबको म्यूट कर देते हैं। तो विधेय में क्या हो जाता है, विधेय में मतलब है कि, कैसे करते हैं, ओके। विधेय में क्या हो जाता है कि विधेय में आपका शरीर और आत्मा अलग तो होगी, पर उसके साथ कॉर्ड जो है, वो वाली जो नाड़ है, वो आपकी अभी रहेगी। तो मतलब अलग रहोगे पर वैसे रहेगी। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम स्वप्न में होते हैं। स्वप्न में क्या है, हम लोग कहीं भी घूम आते हैं, हम कहीं भी चले जाते हैं ना, हमें सपने में कहीं पे भी दिखाते हैं, तो हमारी क्या होती है, हमारी जो शरीर की नॉड नॉड जो है, नाड़ जो है, वो कनेक्टेड रहती है, और हम कहीं भी हो आते हैं। तो विधेय में क्या होगा कि वो कनेक्टेड रहेगी पर दोनों अलग रहेंगे, मतलब स्वप्न की तरह अलग ही रहेगा, बॉडी अलग रहेगी, आत्मा अलग रहेगी। तो उनको ये श्राप मिला, तो उन्होंने आराम से एक्सेप्ट किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोगों में एक्सेप्टेंस भाव थी, कितनी बड़ी चीज थी कि अब शरीर में ही रहेंगे। उनकी आत्मा को बोल दिया शरीर में नहीं रहोगे और वैसे जीवन निर्वाह करो। तो उन्होंने फिर भी एक्सेप्ट किया, और उन्होंने बोला कि ऋषि को ये शोभा नहीं देता, तो मैं आपको भी ये वाला श्राप सेम आपको भी दे देता हूँ। तो वशिष्ठ जी को भी उन्होंने यही सेम श्राप दे दिया। और जब ये श्राप दिया उन्होंने उसको, उसके बाद उनका मन यहाँ से उठ गया, तो उन्होंने फिर भी अपना कार्यभार पूरा संभाला, अच्छे से अपना यज्ञ पूरा कंप्लीट किया। और फिर माँ जगदम्बा से आशीर्वाद लिया कि मुझको यहाँ से मुक्ति दो। तो माँ ने कहा कि तुम्हारे तो प्रारब्ध बचे हुए हैं, तो प्रारब्ध बचे हुए हैं तो तुमको मुक्ति नहीं मिल सकती। तो उन्होंने बोला कि मुक्ति नहीं मिल सकती, तो फिर मुझे कुछ ऐसा वरदान दो कि अब मैं जन्म मरण से चक्कर में ना रहूं, और मैं बस इस तरह जीवन जीता रहूं। तो उनको बोल दिया कि नेत्रों में वायु की तरह रहो। तो वो निमि राजा जो है नेत्रों में वायु की तरह रहते हैं, इसलिए उनको निमिष, हमारी आंखों के लिए निमिष कहा जाता है ना, अंतर्दृष्टा। तो वो निमि है, तो हमारी आंखें जो पलक हम झपते हैं ना, जो हवा एकदम हल्की सी जो हवा है, वो हमारे निमि राजा हैं, जिनको हम निमिष कहते हैं। तो यहाँ तक हमने सेकंड श्लोक तक कल पढ़ा था। और हमने ये जान लिया कि मन जो है वो इच्छा पैदा करता है। तो मन जैसे ही इच्छा पैदा करता है, वो इच्छा को हम क्या, बार बार जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, तो या तो हमारे अंदर डर पैदा होता है, बेचैनी होती है, या हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है। इच्छा पूरी हो जाती है तो कई बार आ रहा है कि मैंने किया ये काम, पता है आपको, हमने ऐसे करा, मैंने ऐसे किया। तो या तो इच्छा पूरी होने पे अहंकार आएगा, नहीं पूरी हो रही तो बेचैनी आएगी, या इच्छा के थ्रू भय आएगा। तो मतलब ये तीनों क्या करते हैं, तनाव पैदा करते हैं। तो इच्छा, मन ही है जो इच्छा के साथ मिलकर हम लोगों के अंदर क्या, दुख का कारण बनता है। तो दुख क्या है, मन और इच्छा का संबंध। तो एक इच्छा जो है वो हमारे अंदर मोह पैदा कर देती है। जैसे हमें आईपैड का शौक चढ़ गया कि मुझे आईपैड चाहिए,
तो चाहिए 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 चाहिए, मोह पैदा हो गया, आसक्ति हो गई। और वो जैसी आसक्ति होती है तो हमारा क्या होता है, हमारे उस अपने उसके नियंत्रण नहीं रहता। तो हमारा नियंत्रण नहीं रहता और उसकी वजह से हमें तनाव पैदा होता है। तो ये चक्रव्यूह चलता ही रहता है। जैसे ही वो तनाव पैदा होगा, या तो डिप्रेशन में जाओगे, और अगर इच्छा पूरी हो गई तो ये वाली इच्छा से जब बोर हो जाओगे फिर से नई इच्छा पैदा हो जाएगी। तो यही हमारा क्या होता है, दुख का कारण होता है। तो पहले दो श्लोकों में कृष्ण जी ने हमें बताया कि ये हमारी क्या होता है, हमारा दुख का कारण होता है। और इसका निवारण क्या है, दुख से अगर हम बाहर आ सकते हैं या नहीं, कोर्स हम आ सकते हैं। तो उसके लिए आजकल आप देखते भी होंगे, हम लोगों को बहुत सब लोग सिखाते हैं कि ध्यान कीजिए। और ध्यान में क्या कहा जाता है कि आप अपने आप को देखिए, अपने ये क्या होता है, विचारों को देखिए, मतलब दृष्टा भाव। तो वो दृष्टा भाव को जागृत करने के लिए आता है। क्यों? क्योंकि अगर हम विचारों को देख रहे हैं और कुछ रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, अभी क्या हो रहा है, मैं विचारों को देख रही हूँ और उसके प्रति इच्छा, आसक्ति या तनाव पैदा कर रही हूँ, और हम ध्यान में क्या कर रहे हैं, हम कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कोई भी रिएक्शन नहीं कर रही हूँ तो वो इच्छा क्या होगी, उसको लगेगा मेरे को टेंशन नहीं मिल रहा, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, फिर शांत होनी शुरू हो जाती है, वो हटना शुरू हो जाती है। इस तरीके से हम इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, या कह सकते हैं मन पर काबू कर सकते हैं, ध्यान से या मौन से। ये हमने कुछ बोला ही नहीं, तो अपने आप धीरे धीरे मन जो होता है वो नियंत्रण होने लग जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि मेरे को टेंशन नहीं मिल रही, तो मुझको अब कोई फायदा नहीं है। तो अब हमारा आ जाएगा तीसरा श्लोक। अभी तक हमने दो श्लोक पढ़ लिए थे, तीसरे में अब आपको क्या बता रहे हैं कि ये वाला तो मैंने सभी को सुनाया है, और इतने लोगों को बताने की वजह से क्या हुआ कि मैं यही वाला रहस्य अब तुमको बताता हूँ। तो इतने लोगों को बताया तो तुमको भी बता देता हूँ। तो अब वो कह रहे हैं कि आज मेरे द्वारा यही योग, यही राज कि हम आत्मा हैं, कर्म योग, ज्ञान योग जो वो बता रहे हैं, मैं तुमको भी बता देता हूँ मित्र। तो उन्होंने ये बोला है तीसरे श्लोक में कि मैं जब युगों युगों में इतने लोगों को बता चुका हूँ तो तुमको भी बता देता हूँ। सूरज देवता को बता चुका हूँ, मनु को बता चुका हूँ, निमि राजा को बता चुका हूँ, तो आज मैं तुमको भी बताता हूँ। तो अर्जुन देखिए क्या बोल रहे हैं। अर्जुन कहते हैं सूरज देवता को, तुम तो तब पैदा भी नहीं होते, तुम तो अब हो, तुमने कैसे उसको सूरज देवता को दे दिया? अब सोचिए कृष्ण भगवान जी की क्या हालत हो रही होगी। कृष्ण भगवान जी कह रहे होंगे कुछ फायदा नहीं हुआ, मैंने इतना ज्ञान दिया, वहीं का वहीं है स्टेटस। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि अरे अर्जुन, मेरे और तेरे तो इतने जन्म हो चुके हैं, तुझको कोई जन्म याद नहीं है, और मुझको अपने जन्म सारे याद हैं। तो फिफ्थ में कृष्ण जी बोल रहे हैं कि मेरे को तो अपने सारे जन्म याद हैं, पर तुमको अपने सारे जन्म याद नहीं है, पर मुझको तुम्हारे भी जन्म याद हैं। मतलब मुझ में इतनी दिव्य दृष्टि है कि मैं तुम्हारे जन्म भी देख सकती हूँ। तो हे अर्जुन, हमारे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, ठीक है, पांचवे में। पर मुझको तो याद है और तुमको याद नहीं है। तो ये उन्होंने पांचवे में बोला। अब छठवें श्लोक में कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं कि मुझको याद क्यों है, उसका रीजन वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझको इसलिए याद है क्योंकि मैं कौन हूं, मैं परा प्रकृति हूँ। मैं परा प्रकृति हूँ और तुम क्या हो, अपरा प्रकृति हो। तो अपरा और परा को इन्होंने ज्यादा डिटेल में कृष्ण जी ने 7 चैप्टर में बताया है, पर मैं फिर भी थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। तो उसमें उन्होंने परा और अपरा में क्या बताया है कि परा क्या होता, अपरा क्या होता है। जो हम लोग यहाँ पर क्या है, हम लोग पंचभूतों के हैं ना, हम लोग जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी से बने हुए हैं, है ना। इसलिए हमको भगवान कहा जाता है। भूमि, गगन, आकाश, नीर एंड क्या हो गया, आकाश, नीर, भ, ग, व, न। क्या बनेगा, भा से भूमि हो गया, ग से गगन, वा से वायु, वायु हो गया, ठीक है ना। वा से वायु, आ से अग्नि और न से नीर। तो हम इन 5 तत्वों से बने हुए हैं। और उन 5 तत्वों के साथ ही हमारे में सूक्ष्म लेवल में कौन से तत्व हैं, जो हमारे अंदर मैं का भाव रहता है, मतलब अहंकार और मन और बुद्धि। तो हम इन 8 चीजों से बने हुए हैं, और हम इन्हीं के थ्रू काम करते हैं, हम इनमें आसक्ति रखते हैं। हम इनके साथ जकड़े रहते हैं ना, हर समय दुखी रहते हैं कि अरे मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ। तो हम क्या है, अपरा प्रकृति के लोग हैं, और जब तक अपरा प्रकृति के होते हैं उन लोगों का जन्म मरण चलता रहता है।
और कृष्ण जी कह रहे हैं मैं परा प्रकृति हूँ, मतलब मैं क्या हूँ, मैं सिर्फ प्रकट होता हूँ और फिर वापस चला जाता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये सब तो माया जाल है। और परा किस लिए है वो, क्योंकि उन्होंने ही तो ये संसार बनाया, विष्णु जी का रूप है तो उन्होंने ही संसार बनाया, तो वो तो परा ही है ना। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, लेट इट बी, हाँ मैं रोटी बना रही हूँ, तो अब रोटी अगर आप बना रहे हैं तो बना क्या रहे हो, रोटी बना रहे हो, है ना। तो रोटी बना कौन रहा है, आप बना रहे हो, तो आप कौन हो जाओगे, परा, क्योंकि आप रोटी नहीं हो, आप परा हो, उसके परे हो, पर आप उसको आकार दे रहे हो रोटी को। तो रोटी क्या हो जाएगी, अपरा। तो ये मैंने सिंप्लीफाई वे से समझाया है कि अपरा क्या हो गया, जिसको हमने आकार दिया, तो विष्णु जी ने हमको आकार दिया ना, उन्होंने ब्रह्मा को बोला कि भाई जाओ सृष्टि बनाओ, और उन्होंने ब्रह्मा जी ने हम लोगों को बनाया, और हम आगे आगे बनाते जा रहे हैं। तो अपरा क्या हो गए, हम लोग हो गए, और परा कौन हो गए, विष्णु जी हो गए, क्योंकि उन्होंने ही हमको ये आकार दिया। तो एग्जाम्पल से आप इस तरीके से याद रखें क्या है। हाँ। तो रोटी कौन बना रहा है, आप बना रहे हो, तो आप कौन हो गए, परा, आप इससे परे हैं, परा मीन्स परे हैं। और बन क्या रही है, रोटी, तो रोटी कौन है, अपरा। ठीक है, इस तरीके से आप समझेंगे तो आपको परा और अपरा समझ में आ जाएगा, और आगे जाके ये और भी डिस्क्रिप्शन में आएगा परा और अपरा। आगे जाके 7th चैप्टर में उन्होंने परा और अपरा को और भी ज्यादा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये होता है आपका परा और अपरा। फिर उसके बाद उन्होंने, कृष्ण जी ने बोला कि भाई मैं तो परा हूं, इसलिए मुझको असर ही नहीं होता है, मैं तो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और अगर इसमें ध्यान से देखें तो हम लोग क्या है, ब्रह्मा से बने हुए हैं, मतलब इसलिए जो लोग ध्यान में इतनी स्टेज पे पहुंच जाते हैं, उनको अपने आप ही उनके मुंह से निकल जाता है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि, तुम भी वही हो। पर जब तक हम लोगों को वो ज्ञान, अभी हमें ज्ञान हो गया, पर जब तक एहसास फील नहीं आता, तब तक हम लोग एक्सपेक्ट नहीं, अपने आप को मानते नहीं है कि हम ही ब्रह्मास्मि हैं। राइट। इसका एग्जाम्पल क्या है, हम अपने आप को भी ले सकते हैं, अगर हमारे से, हमारे अगर दो बच्चे होते हैं, दोनों बच्चों में हमारी जैसी सिमिलैरिटीज होती हैं, पर वो हमारे जैसे नहीं होते, इसलिए हम ब्रह्मा जी जैसे नहीं हैं। पर हम में ये नहीं है कि उनके जैसे गुण नहीं है, हम चाहें तो अपने उतने गुणों को बढ़ा सकते हैं। तो 3rd चैप्टर में उन्होंने यही बताया कि मैंने तो अपने गुण बढ़ाए हुए हैं, मैं परा प्रकृति का हूँ और तुम भी बन सकते हो, और पर वैसे अभी क्या हो, आप लोग अपरा प्रकृति के हो। तो ये कृष्ण जी 6वें उसमें श्लोक में बोल रहे हैं। फिर 7वां श्लोक तो वही, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, मैं जन्म लूंगा लूंगा लूंगा। तो अब यहीं पे छोड़ते हैं यदा यदा ही धर्मस्य का, और इसके साथ ही इसका अगला वाला जो है, इन दोनों का एक स्लाइड में कल यूट्यूब में डाल दूंगी, आप उसको देखिएगा। मंडे को हम यहीं यदा यदा से ही इसको डिस्कस करेंगे, कर्मण्यवादी को और इनको इकट्ठे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। पर कल क्लास नहीं होगा, पर मैं यदा यदा ही धर्मस्य का यूट्यूब में डाल दूंगी, आप प्लीज देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चलेगा, जैसे मैंने कर्मण्यवादी का डाला था ना, उसी के हिसाब से इसको डाल के दिखाऊं, बोलूंगी। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक लगा मैडम, आप अच्छा समझा रहे हो, क्या बीच में मैं जुड़ नहीं रही हूँ तो। क्या हो गया था, लेट हो गए थे आप। अरे ये ना बिटिया आती है आजकल लेट लपाट, तो उसमें ओके, उसको देखो नीचे फिर ऊपर, तो ये कुछ कुछ समझ में आ रहा था, कभी ज्वाइन नहीं हो रहा था, हालांकि बहुत अच्छे से सुन रही थी मैं। कोई बात फिर नहीं, भी यूट्यूब में आएगा ना इसका रिकॉर्डिंग, तो उसको देखिएगा, कुछ हाँ, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। अभी तो आपने इसका यद्दा यद्दा ही धर्मस्य का बताया ना, तो इसका हाँ, देख लो। इसको हम बाकी तो दोबारा भी देख। बताएंगे कल, और मंडे को कर्मण्यवादी का जो हमने किया था ना, इन दोनों के साथ इकट्ठे डिस्कस करेंगे मंडे को। कल मैं सिर्फ वीडियो ठीक है डाल मैम। दूंगी। ठीक है, बच्चा भी रहता ना, एक ही बच्चा है हमारा, तो फिर लेट आएगा, चार साढ़े कोई चार बात नहीं, कोई ठीक मोन टाइम नहीं है। मोन मोन, इट्स ओके, छोड़ दो, ज्यादा नहीं सोचो। ठीक है ना, वो हाँ आपने सही बात है, कर्तव्य थोड़े निभाया, दिन। बहुत अच्छी बात है, पर उसको बार बार हाँ। सोचना नहीं है। ठीक है ना। नहीं और मैडम, किसी का, बहुत अच्छा आप निकाल रहे हो, टाइम दे रहे हो अच्छे से। चलिए थैंक यू। और किसी का कोई आपको प्रश्न हो तो। हाँ,
किसी का कोई प्रश्न है? चलिए फिर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।